اللہ तबारक व तआला शुहदा के बारे में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो। फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये आयत शुहदाए किराम की हयाती जिस्मानी की दलील है कि जो जिस्म उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, अल्लाह फरमाते हैं उन जिस्मों को मुर्दा मत कहो, वो जिस्म जिंदा है। हदीस मुबारका में आता है, शहीद की रूह जब परवाज करती है, अल्लाह तबारक व तआला सबज परिंदों की पुष्ट में उस रूह को मुंतकिल कर देते हैं। वो जन्नत में सैर करती है, चलती है और उड़ान भरती है और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होती है। होती जन्नत में उसकी रूह और जिस्म दोनों को हयात हासिल होती है। जो लज्जत रूह को मिलती है उसका ताल्लुक शहीद के जिस्म के साथ भी होता है। रूह और जिस्म दोनों के मजमूए को हयात हासिल है। आयत से साबित हो रहा है शहीद का जिस्म जिंदा है, और हदीस से साबित हो रहा है शहीद की रूह भी जिंदा है। दोनों को मिलाओ, कुरान और हदीस को, हम दोनों के मानने वाले हैं। नतीजा निकलता है शुहदाए किराम की रूह भी जिंदा, उनके जिस्म भी जिंदा है। इसी आयत से दलालतुन नस के तौर पे अंबियाए किराम का अपनी कब्रों में जिंदा होना साबित हो रहा है। वो कैसे? मैं एक और आयत का सहारा ले रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम याफ्ता अपने मुकर्रब बंदों की कैटेगरी की है। पहला दर्जा अंबियाए किराम का मुंतहब किया, दूसरा सिद्दीकीन का, तीसरा शुहदा का, चौथा दर्जा सालिहीन का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाए जिन पे अल्लाह ने इनाम किया वो कौन है? फरमाए वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, नेक लोग हैं। अब वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, दोनों को मिला के समझिए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनाम याफ्ता तबकों में पहला तबका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकीन का है, तीसरा शुहदा का है, चौथा सालिहीन का है। बड़ा दर्जा नबियों का है। अब एक बात समझिए, जो नेमत नेकों को अल्लाह देगा, अल्लाह उससे बड़ी नेमत शहीद को देगा, और जो नेमत शहीद को देगा उससे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीकीन को देगा, और जो नेमत सिद्दीकीन को अल्लाह देगा उससे बड़ी नेमत अल्लाह नबियों को देगा, और जो नेमत अल्लाह नबियों को देगा उन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत खातमुन नबिय्यीन को देगा। आयत से साबित हो रहा है कि शहीद को अल्लाह हयात देगा, जिंदगी देगा। शहीद जिंदा है, तो इससे बढ़कर यह साबित हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को भी उनकी कब्रों में खास जिंदगी देगा, जिसे हयातिल कब्र भी कहते हैं, जिसे हयाती बरज़खी भी कहते हैं, जिसे हयाती जिस्मानी भी कहते हैं, जिसे हयाती रूहानी भी कहते हैं, जिसे हयाती दुनियावी भी कहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबियाए किराम को भी देगा, क्योंकि जो नेमत शहीद को अल्लाह देगा उससे बड़ी नेमत नबियों को देगा। जब शहीद को अल्लाह शहादत के बाद जिंदगी देगा और शहीद जिंदा है, तो नबी बतरी की औला जिंदा है,
نبی شہید سے بڑھ کر زندہ ہے، اور امام الانبیاء سب سے بڑھ کر اپنے قبر میں سب سے اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔